डेनिस, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी सिल्वर विंग बटालियन का एक मेंबर होता है, जो हर बार अपने साथियों की मदद करता है, लेकिन इसके बाद उसके पार्टी कैप्टन ने किसी खुन्नस में आकर उसे पार्टी से निकाल देता है और उसका कोई भी पार्टी मेंबर उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए डेनिस भी उन सबको छोड़ देता है और फिर एक नई शुरुआत करता है, अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलकर। उसका सपना बचपन से यही था। तो चलिए देखते हैं कि डेनिस अपने सपने को पूरा कर पाता है या नहीं। वैसे डेनिस के साथ बहुत कुछ होने वाला है, जिसे देखने में दोस्तों हम सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक पार्टी को देखते हैं जो बहुत खतरनाक ड्रैगन का सामना कर रही थी। इस पार्टी की एक लड़की अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन की सर पर सीधा वार कर देती है, लेकिन इसके बाद जब ये ड्रैगन इनकी ओर हमला करता है तब एक और लड़की बेयर्स बनाकर अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करती है, मगर उसकी शील्ड टूट जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जो इस पार्टी का एक हिस्सा होता है, वो उस लड़की को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की थोड़ी घायल हो जाती है। सो हमारा हीरो अपने हीलिंग पोशन से उसका जख्म ठीक कर देता है, जो देख ही दूसरी लड़की प्यारी सी स्माइल देती है। मगर ये सब देखकर पार्टी के मेन हीरो को अच्छा नहीं लगता है। वो छुपकर ड्रैगन की आंखों पर वार कर देता है, ड्रैगन को गुस्से में आग बबूला कर देता है। लेकिन इसके बाद ये हीरो ने इस हमलों को रोक कर कहता है कि हम सिल्वर विंग है, इस दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी। लेकिन अगले सीन में हम सिल्वर विंग की एक मीटिंग को देखते हैं। यहाँ हीरो वीगो कहता है, मुझे लगता है हमारा मिशन तुम्हारी वजह से फेल हुआ है। अगर तुम थर्ड वॉइस स्किल का यूज नहीं किया होता तो वो ड्रैगन नहीं भागता तो और हम उसे हरा देते। मगर डेनिस कहता है कि पागल हो गए हो क्या, तुमने ही तो मुझे इस स्किल का यूज करने के लिए कहा था। और दोस्तों, इन लोगों को ड्रैगन को हराने का मिशन मिला था, लेकिन उस ड्रैगन के बेकाबू हो जाने की वजह से इनका उसे हरा पाना नामुमकिन हो गया था। इसलिए वीगो ने उसे कहा था कि इन थर्ड वॉइस स्किल का यूज करने को चाहिए, और डेनिस का ऐसा करने से वो ड्रैगन भाग गया और अब वीगो की ये बात मानने से इनकार कर देता है कि उसने डेनिस को वॉइस स्किल यूज करने को कहा था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा ये मिशन फेल हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहा हूँ डेनिस। और वीगो के इस फैसले पर सिल्वर विंग का कोई भी मेंबर कुछ भी नहीं कहता है, और वीगो अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि भले ही हम दोनों लेवल 99 के हों, मगर मैं एक हीरो हूँ और तुम बस एक सैफ हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम हमारी पार्टी में रहने लायक हो। ठीक है, अब तुम सभी को यही लगता है कि मैं इस पार्टी में रहने लायक नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ रुकने की से कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि पार्टी का कोई मेंबर डेनिस को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। फिर अगले ही सीन में हम डेनिस को टाउन में देखते हैं। तभी डेनिस से एक छोटी बच्ची टकरा जाती है, जिस वजह से उस बच्ची का बलून छूट जाता है और हवा में उड़ जाता है। जो देख डेनिस ऊंची छलांग मारकर उस बलून को पकड़ लेता है और बच्ची को लौटा देता है, जिसके बाद वो बच्ची अपनी माँ के पास चली जाती है और वो डेनिस को थैंक यू भी कहती है और बाय बाय भी कहती है। और दूसरी ओर डेनिस को जाता हुआ देख वीगो मन में कहता है कि ओह, अब प्लान शुरू करने का टाइम आ चुका है। अब मैं वो प्लान शुरू करने वाला हूँ जिसे जान पूरी दुनिया हैरान हो जाने वाली है। जब डेनिस टाउन छोड़कर जा रहा था तभी एक लड़की भागते हुए आती है, और दोस्तों, इन मोहतरमा का नाम है कैटी। वो डेनिस से कहती है कि अगर तुम हमारी छोड़कर चले जाओगे तो वो जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा जो तुम संभाला करते थे, जैसे कि मेडिसिन बनाना, एल्केमी करना और सबसे ज़रूरी खाना बनाना। डेनिस कहता है कि ये काम तो कोई भी आसानी से कर सकता है। तभी कैटी कहती है कि लेकिन तुम्हारा पार्टी में ज्वाइन होते ही हमारी एबिलिटीज़ बहुत इंक्रीज़ हुई है। हमारी पार्टी के सभी लोग बेवकूफ़ है, वो जानते ही नहीं है कि हमारी पार्टी सारी दुनिया में किस वजह से फेमस हुई है, क्योंकि तुम हमारी पार्टी के साथ हो। और कैटी उसे समझाने लग जाती है कि तुम हमारे पास वापस लौट कर आ जाओ और कम से कम आज रात का खाना बना दो। डेनिस कहता है कि तुम्हें तो बस खाने की चिंता है, और अगले ही पल कैटी सहमाई हुई सी प्यारी सी आवाज़ में कहती है कि तुम सच में हमें छोड़कर जा रहे हो, अब तुम वापस लौटकर कभी भी नहीं आओगी क्या? और डेनिस कहता है कि नहीं, मैं
मैं सच में अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊँगा इस टाउन में, क्योंकि इस टाउन ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है और साथ ही बहुत कुछ छीना भी है। इसलिए मैं कभी भी इस टाउन में वापस लौट कर नहीं आने वाला हूँ। और ऐसा कहकर डेनिस वहाँ से चला जाने लग जाता है और तभी कैटी कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो, अब तुम कहाँ जाओगे। और डेनिस कहता है कि अब मैं यहाँ से दूर किसी टाउन में जाऊँगा और वहाँ जाकर अपना बचपन का सपना पूरा करूँगा, एक रेस्टोरेंट खोलने का। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो डेनिस है वो एक दूसरे छोटे से टाउन में होता है। एक व्यापारी की दुकान में एक आइस बॉक्स मिलता है। ये बिल्कुल एक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है, क्योंकि डेनिस एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसे इस आइस बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये बुक जो डेनिस ने खरीदी है, जिसमें बताया गया है कि एक एडवेंचरर से एक रेस्टोरेंट कैसे खोल सकते हैं, उसमें एक सलाह दी गई थी कि आप शुरुआत में जितना कम हो सके इतना ही इन्वेस्ट करें। इसलिए डेनिस इस आइस बॉक्स को नहीं खरीदता है और डेनिस हर एक चीज़ इस बुक को पढ़ते हुए करेगा, जिसके बाद डेनिस कम से कम दाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदता है और फिर अपने रेस्टोरेंट के लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट देखने लगता है। और एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा होता है और बहुत ज़्यादा मार्केट में घूम घूम कर एक्साइटेड हो रहा होता है कि मैं अब अपना सपना पूरा करूँगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने वाला हूँ। और तभी वो साइड में देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हुई होती है, पता नहीं किस लिए। और डेनिस वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे मिलता है कि कोई व्यापारी एक गुलाम बेच रहा था। ये लड़की पहले एक नोबल घराने से थी, फिर बहुत सारी एक्सीडेंट्स हुए और अगले ही यह लड़की गुलाम बनकर रह गई है। डेनिस सोचता है कि काश वो इस लड़की की मदद कर पाता, लेकिन वो इस दुनिया में हर किसी की मदद नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की की आंखों में देखता है तो उसे अपना दर्दनाक बचपन याद आता है। तभी इस लड़की को खरीदने के लिए बोली लगाई जाने लगती है और ये बोली 80,000 तक पहुंच जाती है। और तभी डेनिस की आवाज़ आती है 1 मिलियन, इसके आगे कौन ही बोली लगाएगा। लेकिन तभी आ जाता है ना ये मोटा सा बद्दा दुकानदार और ये बोली लगा देता है 1.5 मिलियन। और डेनिस जानता है कि इस मोटी सी शक्ल की तरह इसके इरादे भी अच्छे नहीं है। और मोटा इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसके चेहरे पर हवस साफ झलक रही होती है। और डेनिस तभी कहता है 2 मिलियन की, और तभी वो मोटा 3 मिलियन की बोली लगा देता है। और ऐसा करते हुए बोली आगे बढ़ती जाती है, लेकिन आखिर में जाकर कैसे तैसे डेनिस उस लड़की को बचा लेता है। और डेनिस अब मेरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब और बेचारा हो चुका होता है, लेकिन वो फिर भी उस लड़की के लिए अच्छे से कपड़े खरीदता है और उस बूढ़ी अम्मा को कहता है कि आप प्लीज़ इसके अच्छे से बाल बना दीजिए। और फिर शाम हो जाती है और डेनिस देखता है कि वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा दूर चल रही होती है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो नहीं तो खो जाओगी। और ऐसे ही दोनों चलने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बाज़ार में खो जाती है। वो मोहतरमा जैसे ही खो जाती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उसके पास से घोड़ा गाड़ी गुजरती है जिससे वो बाल बाल बच जाती है टकराने से। लेकिन वो एक दूसरी मोहतरमा से जाकर टकरा जाती है और वो मोहतरमा कहती है कि बच्ची ध्यान से चला करो। और वो मोहतरमा सोचती है कि मेरे साथ फिर से वही हो रहा है और उसके चारों तरफ हम अजीब से इंसान देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा हीरो डेनिस भागते हुए आ जाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम खो जाओगी। और जैसे ही वो दोनों घर पहुँच जाते हैं तो वो मोहतरमा पूछती है कि आपने मुझे क्यों ख़रीदा है, आपने मुझे क्यों बचाया है। और तभी डेनिस कहता है कि मुझे कुछ दर्दनाक याद आ गया था, बस इसीलिए मैंने तुम्हें ख़रीद लिया। चलो छोड़ो, पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। और वो तभी कहते हैं कि आप मुझे गुलाम बुला सकते हैं। और डेनिस कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है ना कि कुछ और। तभी वो कहते हैं कि मेरा नाम है एडी। और तभी एडी उसे मास्टर डेनिस करने लगती है। तभी डेनिस कहता है तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे फॉर्मल तरीके से बोल सकती हो। तभी वो उसे सिर्फ मास्टर कहती है। इसके बाद डेनिस कहता है कि तुम यहाँ रहना चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो और कहीं पर जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और तभी डेनिस को एडी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और वो एडी को वहाँ पर बिठाकर उसके लिए खाना बनाने लग जाता है और वो सब्जियाँ काटने लग जाता है और अपने मैजिक की मदद से आग जला लेता है। और दोस्तों सच में डेनिस का खाना बनाने का अंदाज़ तो बहुत ज़्यादा लाजवाब था। ये तो मैंने 5 स्टार होटल में भी नहीं देखा है ऐसा अंदाज। और तभी वहाँ पर खाने की सुगंध फैल जाती है जिसे सूंघकर तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और मेरा भी खाना खाने का मन कर गया था। और जैसे ही एडी खाने को टेस्ट करती है तो उसे एक सुकून भरा सा एहसास होता है और वो तेजी से गप्पा गप खाने को खाने लग जाती है और साथ ही वो रोने भी लग जाती है।
पता नहीं कितने अरसों बाद उसने ऐसा अच्छा खाना खाया था, या मैं फिर कहूँ कि उसने घर का खाना खाया था, जिसे ऐसा देख डेनिस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मैं तुम्हें कभी पूछूंगा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें ऐसे ही खुश रहना है। मैं तुम्हारे भरे हुए जख्मों को फिर से हरा नहीं करूँगा, तुम्हें इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना है। लेकिन इसके बाद में उसके गले में खाना फंस जाता है, जिसे देख डेनिस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हम देखते हैं अगले दिन फिर डेनिस एडी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आया होता है। फिर ये लोग अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी के लिए पोस्टर लगाते हैं जगह जगह। अब जब डेनिस सब्जी वाले के बाजार से आता है तो एडी उसके साथ ही आती है, कहीं खो ना जाए इसलिए। जिसके बाद ये दोनों अपने रेस्टोरेंट को सजाते हैं और एक दूसरे को हाई फाइव भी देते हैं, और सब कुछ बड़े ही प्यार से हो रहा होता है और शांति से। और आखिरकार डेनिस का रेस्टोरेंट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और इसके बाद एडी अपनी सर्विंग प्रैक्टिस करती है, और डेनिस कहता है कि भले ही अभी हमें कोई न जाने, लेकिन जल्दी हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, अपना रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा। कि इनके रेस्टोरेंट में हर एक चीज़ A1 क्वालिटी की थी। और साथ ही डेनिस एक्साइटेड होकर कहते हैं, आ जाओ मेरे कस्टमर्स, कहाँ हो तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो? भाई कोई भी जल्दी आओ और मेरी बोनी कराओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका हूँ। तभी उनके रेस्टोरेंट पर एक शख्स आता है, और वो शख्स फुल बॉडी आर्मर पहनकर आया होता है। हाँ, इन दोनों का रिएक्शन यही होता है। और इस बंदे को देख डेनिस को अपने मेन्यू में एक चीज़ याद आती है कि कई सारे लोगों को दूसरों के द्वारा bully होना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, इसलिए हमें उनकी बाउंड्रीज़ की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और डेनिस उससे कहता है कि हाँ ये, और बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना सर्व करता हूँ। और वो वैक्स यहाँ आकर बैठ जाता है, और वो बंदा मेन्यू देखने लगता है। और डेनिस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट कस्टमर जो है। और वो शख्स डेनिस को एक बहुत छोटा सा ऑर्डर देता है, और एडी उस महाशय के लिए पानी लेकर आती है। और डेनिस समझ जाता है कि ये शख्स मेरी तरह ठन गोपाल है, इसलिए वो अपनी तरफ से उन्हें अच्छा खाना खिलाएगा। और डेनिस की ये बातें सुन वो माँ से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई माँ से नहीं, एक लड़की है। और डेनिस कहता है कि पैसे की कोई बात नहीं है, तुम मेरे फर्स्ट कस्टमर हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा, क्योंकि मैं कस्टमर्स की हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। पर एक मिनट, तुम कोई आदमी नहीं हो, एक औरत हो। और अगले पल में वो मोहतरमा अपना मास्क उतार देती है। अभी हमें पता चलता है कि इसको इसकी पार्टी ने निकाल दिया है, क्योंकि ये एक लड़की है। और उनकी पार्टी का मानना था कि किसी फीमेल स्पोर्ट्समैन का करियर अच्छा नहीं होता है, पर इन मोहतरमा का लेवल 23 होता है। भी डेनिस कहता है कि काबिलियत का किसी के जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। और तभी वो मोहतरमा कहते हैं कि आपने ठीक कहा। तक कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी सिल्वर विंग्स, उनकी वाइस कैप्टन भी एक लड़की है, जिन्हें तो लोग ब्लैक स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं। और वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है। और ये मोहतरमा किसी लड़की का रूप लेकर किसी पार्टी में ज्वाइन होना चाहती है, ताकि इसका थोड़ा गुजारा चल सके, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कम पैसे बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। और तभी डेनिस अपना काम पूरा कर देता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना देता है। और इस डिश को देखकर तो उन मोहतरमा की आंखों में अलग सी चमक आ जाती है, और वो कहती है इस डिश के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी डेनिस कहता है कि आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे फर्स्ट कस्टमर है, इसलिए आपके लिए ये फ्री है, आप खा सकते हैं। और फिर वो मोहतरमा खाने लगती है, और जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेती है तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है डिश, और वो बहुत ज़्यादा फास्टली ये खाना खाने लग जाती है। और खाना खाते वक्त वो मोहतरमा कहती है आज से पहले मैंने इतनी अच्छी डिश कभी नहीं खाई। और ये सुनकर तो डेनिस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर डेनिस कहता है तुम्हें इतना अच्छा लगा है खाना, तो तुम्हें हमारा एक रेगुलर कस्टमर बन जाना चाहिए। लेकिन तभी वो मोहतरमा कहते हैं कि अभी तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, और काम नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगी रोज़ खाना खाने के लिए। तभी डेनिस कहता है कि यहाँ आने वाले कस्टमर से मैं कहूँगा कि आप सभी को किसी एक फीमेल स्पोर्ट्समैन की ज़रूरत है क्या। ये सुन वो मोहतरमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम डेनिस के रेस्टोरेंट में और भी खूब सारे लोगों को देखते हैं, और उन कस्टमर्स को भी ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तभी डेनिस देखता है कि एडी भी अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रही है। अभी डेनिस एक पार्टी को देखता है और उनसे कहता है कि तुम में से किसी को किसी एक फीमेल स्पोर्ट्समैन की ज़रूरत है, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है स्पोर्ट्समैनशिप में।
तभी ये बंदा कहता है अगर उसके पास अच्छी शॉटमैनशिप है तो वो हमारी पार्टी के लिए लायक है और हम उसे अपनी पार्टी में ले लेंगे। और शाम को उस मोहतरमा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि डेनिस ने उसके लिए एक अच्छी सी पार्टी ढूंढ दी है बहुत ज़्यादा आसानी से। तभी डेनिस कहता है कि तुम्हें उस पार्टी में ज्वाइन होने से पहले सब कुछ देख लेना चाहिए कि तुम्हें उस पार्टी में ज्वाइन होना है या नहीं। तभी मोहतरमा कहती है कि इन छोटी छोटी बातों से क्या ही लेना देना यार। और फिर डेनिस इन मोहतरमा के लिए अच्छा सा भोजन तैयार कर देता है और फिर मोहतरमा इस खाने को देखकर वापस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो मोहतरमा खाना खाते खाते उस खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और डेनिस कहता है कि पहले खाना खा लो फिर तारीफ कर लेना। इसके बाद वो मोहतरमा वहाँ से चली जाती है और फिर डेनिस और एडी अपने पूरे काम करने लग जाते हैं मन के साथ। और आखिर में रात हो जाती है और उनके पास से आखिर में ये दो मोहतरमा बचते हैं कस्टमर के रूप में। और फिर वो दोनों मोहतरमाएँ खाने खाते खाते बातें करती है कि क्या तुम्हें पता है उस पार्टी के बारे में जिसमें लोग उस पार्टी में लड़कियों को भर्ती करते हैं और फिर डजन में ले जाकर उनकी इज्जत लूट लेते हैं और फिर वो उन्हें वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर ऐसा वो 2-3 बार करते हैं लोग और ऐसा करने के बाद वो पार्टी दूसरे टाउन में चली जाती है। और ये बातें सुन उन्हें उन 4 लड़कों की याद आती है डेनिस को। ये सुन डेनिस थोड़ा चिंता में भी आ जाता है। फिर अगले दिन ये मोहतरमा अपनी पार्टी से मिलती है और वहाँ पर ज्वाइन होती है। इसके बाद में हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है हेनरिएटा और ये बंदा इस पार्टी का कैप्टन है। और वो सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ से हैं और ये से हैं। और तभी वो सभी लोग मिलकर डंजन की ओर जाते हैं और वो सभी लोग जंगल से जा रहे होते हैं। तभी हेनरिएटा पूछती है कि आज का मिशन क्या है। तभी ये स्टील कहता है कि आज हमें थोड़ा बहुत माइनिंग करनी है और थोड़े बहुत और लेकर आने हैं डंजन से। और हेनरिएटा को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें क्या इकट्ठा करना है। इसके बाद वो डंजन में आ जाते हैं और हेनरिएटा वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देती है। और हेनरिएटा को ऐसे करते देख वो सभी उसकी तारीफ करते हैं और हेनरिएटा सोचती है कि जब मैं किसी दूसरी पार्टी में होती थी तब मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए। और उसे लगता है कि अब की बार उसे बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी मिली है। लेकिन क्या आपको लगता है ये लोग अच्छे हैं या नहीं? और जैसे ये लोग डंजन की ओर गहराई में जाते हैं तभी उनके सामने एक खतरनाक सा गोलम आ जाता है जिसे देख सभी डर जाते हैं। लेकिन हेनरिएटा अपना साहस बढ़ते हुए उस गोलम से लड़ने लग जाती है और उस गोलम को मार देती है। और साथ ही रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आते हैं उन्हें हेनरिएटा अकेले ही सभी को हरा देती है और मार देती है। फिर कुछ देर बाद हेनरिएटा ऐसा करते हुए थक जाती है बहुत ही ज़्यादा और बैठ जाती है। और इसके बाद हेनरिएटा पूछती है कि हमें और कितनी गहराई में जाना है और स्टील कहता है हमें थोड़ी और गहराई में जाना है। इसके बाद ये थोड़ी और गहराई में आ जाते हैं सभी लोग। स्टील कहता है कि हम पहुंच चुके हैं, हमें इन्हीं मेमोरी स्टिल्स को इकट्ठा करना है। और हेनरिएटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाती है इसलिए स्टील मार्बोका को कहता है कि तुम हेनरिएटा पर एक रिकवरी मैजिक स्पेल कर दो। और मार्बोका स्टील के कहने पर हेनरिएटा के पास जाता है और पास में जाकर उस पर एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला स्पेल डाल देता है जिसकी वजह से हेनरिएटा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर सभी लोग हेनरिएटा के पास आ जाते हैं और स्टील कहता है कि वाकई में तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की हो और हम तुम्हारी बदौलत यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी यादें बनाएंगे या तुम्हारी इज्जत लूट कर हम बारी बारी तुम्हारे साथ करेंगे और फिर हम तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देंगे। और ऐसा कहकर स्टील बहुत ज़्यादा क्रीपी हंसने लग जाता है। स्टील कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम बच जाओगी। और हेनरिएटा सोचती है मुझे पहले से ही ध्यान देना चाहिए था सभी बातों पर। और इसके बाद में वो लोग हेनरिएटा का सारा आर्म उतारने लग जाते हैं और हेनरिएटा वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखती है चिल्लाती है। और स्टील कहता है तुम्हारी चीख और चिल्लाहट से यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। और तभी स्टील कहता है कि तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी है। और तभी स्टील पर पीछे से वार होता है और स्टील दूर जाकर पड़ जाता है। और यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं एक मास्क पहने हुए हीरा होता है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। और फिर मार्मोका अपनी सर्चिंग स्किल का यूज उस शख्स पर करता है ताकि जान पाए कि ये शख्स कौन है। पर उस शख्स पर उसकी किसी भी स्किल का कोई भी असर नहीं होता है और उसे नहीं पता चलता है कि ये बंदा कौन है। नहीं, इस बंदे का लेवल इन सभी से बहुत ज़्यादा हाई है। और तभी वो बंदा स्टील के पीछे आ जाता है और उस पर अपनी नाइफ से अटैक कर देता है और स्टील उसे पैरी करने की कोशिश करता है पर वो पैरी नहीं कर पाता और दूर जाकर पड़ जाता है। और फिर वो शख्स सभी को पीटने लग जाता है और हेनरिएटा देखती है कि ये शख्स कौन है, ये क्या मुझे बचाने आया है क्या। और इस
सम के बाद हैरियटा वहाँ पर बेहोश हो जाती है और फिर अगले दिन डेनिस के पास जाकर उससे और एडी को ये सब बातें बताने लग जाती है। और हैरियटा कहती है कि जब मुझे होश आया तब मैं एडवेंचर्स गिल्ड में थी और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में थी, और जो बंदे मेरे साथ गए थे वो एडवेंचर्स को कहीं पर बंधे हुए मिले, और जब एडवेंचर गिल्ड ने उन बंदों के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये बंदे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल हैं। और हैरियटा कहती है कि मुझे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, और डेनिस कहता है इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस पार्टी से इंट्रोड्यूस कराया था, उस पार्टी में ज्वाइन कराया था। और तभी हैरियटा कहती है आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं, आपने तो मेरी भलाई के लिए पार्टी ढूंढी थी। तभी उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लग जाती है और हैरियटा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और डेनिस कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी खा सकती हो। और फिर हैरियटा सबसे एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर कर देती है, और तभी डेनिस कहता है इतना भी महंगा ऑर्डर नहीं करना था, ओके। और फिर हैरियटा कहते हैं कि आप कुछ भी लाइए जो इतना एक्सपेंसिव ना हो। और फिर डेनिस एडी को भी उनके साथ डिनर करने के लिए बुला लेता है, और तभी वहाँ पर वो दोनों मोहतरमाएं भी आ जाती हैं। क्योंकि एडी हैरियटा के साथ खाना खाने के लिए बैठ चुकी है, इसलिए वो दोनों मोहतरमाएं खुद ही अपने आप से पानी पी लेती है लेकर। और फिर हम देखते हैं कि डेनिस हैरियटा के लिए वही एक्सपेंसिव फूड बना देता है, और फिर डेनिस उन दोनों को खाना खाने के लिए कह देता है, और फिर वो दोनों खाना खाने लगती है, और इन दोनों को ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी वो दोनों मोहतरमाएं कहते हैं कि सर आपका रेस्टोरेंट कल बंद क्यों था। और तभी ये सुन डेनिस कहता है कि कल मुझे कोई अर्जेंट काम था इसलिए बंद थी। और तभी ये सुन हैरियटा को डेनिस के अंदर वो उसे बचाने वाला हीरो दिखाई देने लगता है जो उससे बचाने वहाँ पर आया था। और जैसे ही वो कुछ डेनिस को कह पाती वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं। और फिर अगले दिन हैरियटा रेस्टोरेंट में बैठकर डेनिस को अपना ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि क्या मुझे अपना जेंडर छुपाकर एडवेंचरिंग करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि डंजन में उसके साथ जो हुआ था उसके लिए हैरियटा अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर डेनिस कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा दिल जो कहे तुम्हें वो ही करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उसका ऑर्डर भी तैयार हो जाता है, और सोचते हुए कहते हैं कि क्या मेरा दिल जो चाहे वो करना चाहिए। और ये सोचकर वो बगल वाले कमरे में भागकर चली जाती है। और डेनिस को उस कमरे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है क्योंकि हैरियटा अपना आर्मर उतार रही थी, और आर्मर उतार कर हैरियटा बाहर आ जाती है और दुनिया को छुपाए बगैर जो वो है वो बनकर आ जाती है। और हैरियटा को ऐसा देख एडी उसे थम्स अप देती है, और डेनिस भी उसे एक प्यारी सी स्माइल देता है। इसके बाद हैरियटा अपना स्वादिष्ट भोजन करने लगती है, और हैरियटा डेनिस को थैंक यू कहती है कि आपने मुझे अच्छी राह दिखाई और आपने मुझे अच्छी राह के लिए प्रेरित किया। और तभी डेनिस कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिली है क्या, और तुम बिना कमाए यहाँ पर आ जाते हो खाना खाने के लिए। और तभी डेनिस कहते हैं क्या तुम सुन भी रही हो क्या, तुम अपना कर्ज जल्दी ही चुकाओ। और इनके बीच एक घमासान युद्ध हो रहा होता है। तभी एक और एंट्री होती है प्यारी सी मोहतरमा की, जो वहाँ पर आकर बैठ जाती है और मोन्यो देखने लगती है। और डेनिस तो कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये लड़का है या लड़की। तभी वो मोहतरमा कहती है कि आपके रेस्टोरेंट में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ कौन सी और अच्छी भी। डेनिस कहते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी है, और उन्हें सभी लोग अच्छी अच्छी डिश के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन उसको इसमें से कोई भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है डिश। और डेनिस तो गुस्सा हो जाता है, अबे खाना क्या है तुझे। और हैरियटा उसे रोक लेती है, और तभी उस मोहतरमा के पास एडी आती है और कहती है कि आपको फ्राइड राइस टेस्ट करने चाहिए। फिर वो मोहतरमा एडी की बात मान भी लेती है, और फिर डेनिस अपने अलग ही अंदाज में फ्राइड राइस तैयार करने लगता है, और वो जल्दी उन्हें तैयार कर देता है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सजा भी देता है, जिसे देख के मोहतरमा बहुत ज़्यादा प्यारी सी स्माइल देती है, और उन्हें ये डिश बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और जैसे वो खाती है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, जिसे देख कर तो डेनिस भी कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है। और तभी वो मोहतरमा कहती है कि तुम्हें इतनी ही जानने की है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। और डेनिस अपना मन में सोचता है मैंने इतना सब कुछ कहाँ से पूछ लिया। तभी वो मोहतरमा कहती है कि मुझे अपने आसपास के लोग बहुत ज़्यादा नीचे दिखाई देते हैं। तभी वो मोहतरमा कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता सकती हूँ। और तभी डेनिस कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं सुननी, तुम खाना खा लो। और तभी वो मोहतरमा कहती है कि मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ वो थोड़ा बहुत पैसा कमा कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो कभी नहीं सोचते हैं कि अपनी टीम को थोड़ा ऊंचाई पर ले जाए। और उस मोहतरमा की ये बातें सुनकर डेनिस कहते हैं कि हैरियटा तुम्हें तो कुछ कमा भी नहीं रही हो, तो तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और डेनिस की ये सब बातें सुनकर ये मोहतरमा कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी
पसंद नहीं है, जिन्हें एडवेंचर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एडवेंचर वो होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छे जगह घूमें और बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करें। मोहतरमा आखिर में कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, और डेनिस कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। और जब मोहतरमा ने ये बात अपने पार्टी मेंबर्स से कही तो उसके पार्टी मेंबर्स ने उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया। मगर ये मोहतरमा कहते हैं कि मुझे उस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं जो मेरी बातें समझे नहीं। मुझे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी सिल्वर विंग्स में ज्वाइन होना है और उसमें ज्वाइन होकर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड। और दोस्तों मुझे पता नहीं कि लड़का है या लड़की, आप खुद ही देख लेना। और ये खुद को एक लड़का बताता है। तभी डेनिस कहते हैं कि तुम कोई भी गलत फैसला मत ले लेना, नहीं तो वो तुम्हें पार्टी से निकाल देंगी। और तभी वो वहाँ से कहते हैं कि ऐसी कोई भी जरूरत नहीं, जब मुझे अपनी लेवल की पार्टी मिलेगी तो मैं खुद ही उसमें ज्वाइन हो जाऊंगी। और जाने से पहले ये वहाँ से अपना नाम विविया बताते हैं और डेनिस कहते हैं कि अगली बार ज़रूर आना। और फिर अगले दिन विविया वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं इस टाउन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी नाइट विग वीवर में ज्वाइन होऊंगा। और फिर डेनिस कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हारे लेवल्स मैच होते हैं या फिर नहीं। तभी विविया कहते हैं कि लेवल्स छोड़ो उन्हें, मेरे पास बहुत ज़्यादा एडवांस मैजिक्स हैं। और इन सब बातों के बाद डेंस कहता है तुम्हें इतना विश्वास है, तुम्हें उसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर ये बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में वो वहाँ से अपना खाना खाने लगता है और वो अपना भोजन करते हुए कहता है कि मैं फ्यूचर में सिल्वर विंग्स को ज्वाइन करूँगा और अपना एक कूल सा निकनेम भी रखूँगा। और कहता है मेरा नाम होगा द स्टाइलिश कंज्यूरर, पर अपने डेंस का नाम तो था द लेजेंडरी फ्राइड राइसर। और गाइस कमेंट में हैशटैग डेनिस लाइफ सेट कर देना और साथ में मेरा भी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हूँ अपनी लाइफ में। और ऐसे विविया के साथ कई सारी बातें करने के बाद हमें पता चलता है कि विविया का कल एक मिशन है लेवल 5 पर जाना डंजन में और वहाँ पर जाकर रेयर मटेरियल्स इकट्ठा करना। और फिर डेनिस विविया पर अपनी सर्चिंग स्किल का यूज़ करता है और देखता है कि विविया का लेवल 17 है और 5th लेयर पर जाना इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और विविया कहता है कि इसकी कोई चिंता नहीं है, मेरे सभी टीममेट मेरी ज़रूर मदद करेंगे। अभी डेनिस हमें बताने लगता है किसी बंदे की स्किल उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसके मैजिक की क्वालिटी हो, और तभी उसके साथ उसकी स्किल भी इनहेंस होती है जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी हो मैजिक करने की, और साथ में उसका लेवल भी उसी के साथ जल्दी से बढ़ने लगता है तेज़ी के साथ। और डेनिस कहता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल्स है एडवांस, फिर भी तुम्हारा लेवल 17 है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। और तभी विविया कहते हैं तुम एक बावर्ची हो, लिए तुम्हें एडवेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन लिविया को क्या पता कि डेनिस पिछली बार लेवल 33 पर गया था डंजन के अंदर। और फिर इसके बाद लिविया अपना बिल पे करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन डेनिस अपना शॉपिंग के लिए आया होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर लिविया के बारे में सोच रहा होता है और उसे उसकी चिंता हो रही होती है। तभी उसके पास से 2 आदमी गुजरते और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है वो लिविया लड़का उस लेवल से बच पाएगा जाकर वहाँ से। क्या करे यार, ये हमारा काम है, इसलिए हमने उसे 5th फ्लोर पर भेजा है ताकि हमें पता चल सके वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा कहते ही डेनिस उन्हें पीछे से पकड़ लेता है और इन्हें घसीट कर एक कोने में ले आता है उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन ये बंदे उस पर अटैक कर देते हैं। और फिर डेनिस उन दोनों को कूट देता है और वहाँ से आकर एडी को कहता है कि आज भी हमें अपना रेस्टोरेंट बंद कर देना होगा। मगर इसके आगे डेनिस कुछ कह पाता इससे पहले एडी कहती है कि वहाँ पर तुम अपना ख्याल रखना। डेनिस उसे हाई फाई देते हुए कहता है कि चिंता मत करना। इसके बाद में हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिविया मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि नाइट मिस्ट पार्टी के मेंबर उसे वहाँ पर छोड़कर चले जा चुके और कहा था कि हम तुम्हारी स्किल्स देखना चाहते हैं। फिर इसके एंड में जब वो भाग रहा होता है वो वहाँ पर गिर जाता है कि उसके पैरों में बैलों ने पकड़ लिया था और वो उसे छुटाने की कोशिश करता है और इसके साथ वो बेचारा रोने भी लग जाता है और रोते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और वो बैलों से बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है पर बैले उसे जकड़ लेती है और लिविया बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अगर गॉब्लिन्स ने मुझे पकड़ लिया तो वो बहुत ज़्यादा बेरहमी से मुझे मार डालेंगे। और उसे वहाँ पर एक अनजान सी आवाज़ आती है और जैसे ही गॉब्लिन्स वहाँ पर आते हैं तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है और हम देखते हैं कि लिविया को एक मोहतरमा ने बचा लिया होता है और वो लिविया इस मोहतरमा को शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और फिर लिविया अपना नाम बताती है और वो मोहतरमा अपना नाम सिंथिया बताती है और कहती है कि मुझे अपने पार्टी मेंबर्स यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि मैं इतनी होनहार नहीं हूँ इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया।
ठीक है, अब तुम्हारी पार्टी के आने का इंतज़ार करते हैं। मगर विव्या कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मुझे भी बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम दोनों कैसे कैसे कर यहाँ से बच जाएंगे। और लिलिया कहता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, लेकिन सिंथिया कहती है आप बहुत ज़्यादा काम की हो। और तभी लिलिया कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं काम का हूँ, तुम्हें कैसे पता, मुझे भी बताओ। और तभी लिलिया सुनता है कि गॉब्लिन्स वहाँ पर उन्हीं के पास आ रहे हैं। और फिर लिलिया प्लान बनाने लगता है और कहता है कि मैं इन गॉब्लिन्स के सामने आ जाऊंगा और तुम अपनी जान बचाकर पीछे से भाग जाना। और जब सिंथिया इसके लिए मना करती है तब लिलिया कहता है कि ऐसे भी मैं वहाँ पर मरने वाला था, अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो। और इन सब के बाद लिलिया याद करता है कि वो अब तक कितना सेल्फिश रहा है। उसने खुद को दूसरों से ज़्यादा ऊंचा और दूसरों को नीचे समझा और उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर बताया, लेकिन जब सिंथिया ने उसकी जान बचाई तो इसलिए वो वहाँ पर सिंथिया की मदद करना चाहता है। और जैसे ही गॉब्लिन्स वहाँ आती है लिलिया वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही गॉब्लिन्स को लिलिया दिखाई देता है वो उनका पीछा करने लगते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन गॉब्लिन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। फिर भी कैसे तैसे कहकर लिलिया अपने पाम मैजिक की वजह से उन्हें रोकने लगता है। और ऐसा लिलिया बस कुछ देर के लिए कर पाता है और सभी गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं। अगले ही पल में कुछ होता है और लिलिया देखता है कि वहाँ पर सभी गॉब्लिन्स मारे जा चुके हैं और लिलिया की मदद के लिए वहाँ पर हीरो आ चुका होता है। और हम सभी को पता है कि हीरो कौन है, मगर लिलिया उसे मॉनिटर समझकर उसे पीटने लगता है। और उसे शांत करने के लिए डेनिस अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि बेवकूफ, तू ऐसे गॉब्लिन्स के सामने क्यों उतर गया। और लिलिया उसे बताता है यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, उसे बचाने के लिए मैं गॉब्लिन्स के सामने आ गया। और लिलिया उसे सब कुछ बता देता है और इसके बाद में उसे वहाँ पर एक छोटी सी केक के पास लेकर आ जाता है जहाँ पर वो थे। लेकिन डेनिस को वहाँ पर सिर्फ एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देख लिलिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। और इन सब के बाद जब वो एडवेंचर्स गिल्ड में आते हैं तो वहाँ पर आने पर उन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले एक सिंथिया नाम की लड़की डंजन के 5th फ्लोर पर अपनी पार्टी से अलग हो गई थी और फिर उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। ये सुन दोनों लोग अपने उस सिंथिया के कंकाल को वहाँ पर दफना देते हैं और वहाँ पर दफनाने के बाद उसकी एक कब्र बना देते हैं। डेनिस बताता है कि जो लोग डेजर्ट में मार जाते हैं उनकी स्पिरिट्स एडवेंचर्स दूसरों को मदद करती है और उन्हें बचाती है। और लिलिया यह सब याद कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे शुक्रिया करता है और वादा करता हूँ कि मैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड बनूंगा और दूसरों की मदद करूँगा। और वो दोनों थोड़ी देर रुककर वहाँ से आ जाते हैं और डेनिस कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगाई है और मुझे लगता है तुम भी भूखे होगे, चलो मैं तुम्हारे लिए आज बहुत ज़्यादा अच्छी सी डिश बनाऊंगा। और तभी लिलिया को एक एहसास होता है और रोते हुए वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर लिलिया की स्पिरिट दिखाई देती है जो लिलिया को अलविदा कह रही होती है। और आखिरकार हमें क्लॉक टावर पर एक लड़की दिखाई देती है जो वहाँ से कूदने वाली थी और वो एक बात कहती है कि आखिरकार मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और फिर इसके बाद हमें इस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है जब वो वहाँ पर काम कर रही थी। चल तुम्हें ये रिपोर्ट फिक्स करने में और कितना टाइम लगेगा, तुमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है इसे फिक्स करने में। और फिर ये लड़की कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, पर इसका सीनियर इसके सिर पर ये पेपर्स फेंकते हुए कहते हैं तुम्हें ये रिपोर्ट जल्दी ही तैयार करनी होगी, पूरी करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है, फिर भी बेचल अपना काम कर रही होती है। ऐसे ही बेचल को पूरा दिन काम करना होता है, रात भर काम करना होता है और वो बहुत ज़्यादा काम करती है और सुबह 3 बजे उठकर बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती है। फिर से उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगाई होती है जिसकी वजह से वो डेनिस के रेस्टोरेंट पर भी आ जाती है। वो देखती है कि रेस्टोरेंट अब बंद होने वाला है जिसकी वजह से वो उदास हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके सामने कोई आया होता है। फिर एडी उस बेचल को अपने रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है और डेनिस समझ जाता है कि एडी इस लड़की को अपने साथ खाना खिलाना चाहती है, इसलिए वो उन्हें कहता है कि आकर तुम बैठ जाओ। और फिर एडी बेचल को मेन्यू पकड़ाती है और उस मेन्यू में देखने के बाद वो कहती है कि डेली स्पेशल तैयार कर दो मेरे लिए। अगर बेचल वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है पर उसे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा शांति मिल रही होती है और वो देखते हैं कि यहाँ के कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलजुल कर बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है कि उसे हर दिन ऐसे किसी रेस्टोरेंट में आना चाहिए। इसके बाद बेचल का ऑर्डर तैयार हो जाता है और डेनिस
कहता है कि डिश ट्राई करो, और जैसे वो उसे टेस्ट करती है तो और इसका दिल भी बहुत ज़्यादा गार्डन गार्डन हो जाता है। हेनरिएटा कहती है कि एक डिश से इतना हैरान मत हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिश और भी ज़्यादा मिलती है टेस्टी। और फिर हेनरिएटा एलेलिया को बताने लगती है कि वो इस रेस्टोरेंट की पहली कस्टमर थी और यहाँ इसने अपना उधार भी नहीं चुकाया है, जिससे डेनिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके बीच बहुत ज़्यादा बहस भी होती है। ऐसे ये सभी अपनी प्यार सी बहस कर रहे होते हैं और इन्हें बेचल देख बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और जैसे ये लोग बेचल को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेचल तो रो रही है और बेचल अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती और सोचती है कि इस रेस्टोरेंट और यहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। इतनी खुशी मुझे आज तक कभी भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि बेचल को भी इनकी तरह हंसना खेलना और खुद करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उस पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती है और वो कई बार सोचती है कि मैं क्यों ना सुसाइड कर लूँ। बेचल बचपन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और बहुत ज़्यादा होनहार थी, इसलिए वो जल्दी ही मैजिक सीख जाती है और उसे पता था कि मैजिक सीखने के बाद उसे शहर जाना होगा और वो शहर आ जाती है। और बेचल शहर में एक मोहतरमा से मिलती है जो उसे एक फैकल्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है और बेचल इसके लिए मान भी जाती है, क्योंकि बेचल यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे कमाकर अपने गाँव भेजना चाहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो और सभी को अच्छा खाना मिल सके, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और बेचल रेस्टोरेंट से बिना खाए ही चली जाती है और चली जाने के बाद विबिया कहता है कि ये लड़की भी नाइट ट्रूथ मिस्ट पार्टी की एक मेंबर है। और विबिया कहता है कि मैं इसको इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैंने बस इसे एक बार उनके साथ देखा था। और तभी विबिया और हेनरिएटा कहते हैं कि बॉस क्यों ना आप उसकी मदद कर दे कुछ। और डेनिस कहता है कि मैं इस बावर्ची हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उसके लिए, मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के 3 बज चुके हैं और बेचल जल्दी से उठ जाती है, लेकिन वो थोड़ा लेट भी हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देरी से सोई थी, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस में भी लेट हो जाती है। फिर बेचल अपने सीनियर से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन उसके सीनियर्स उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक डंजन में आए हुए होते हैं और जब ये हार रहे होते हैं तब बेचल अपने मैजिक की मदद से उन्हें बचा लेती है, पर उनके जो सीनियर्स होते हैं पता नहीं किस लिए उसे ही डांट रहे होते हैं। और फिर इसके बाद में हम बेचल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा उदास थी, शाम के वक्त जा रही थी और सोच रही थी कि उसके सीनियर्स ने उसे डांटा था कि तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सब कुछ संभाल लेते। क्या तुम हम सबको ये दिखाना चाहती हो कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा कम पावरफुल है। बेचल उनसे माफ़ी मांगती, लेकिन फिर भी वो उससे पार्टी से निकाल देते हैं। और जब हेनरिएटा और विबिया तब जाते हुए बात कर रहे होते हैं कि आज हम रेस्टोरेंट में क्या खाएंगे, तब उन्हें वहाँ पर बेचल दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा उदास और मासूम सी हो रखी थी। और वो क्लॉक टावर के ऊपर चढ़कर कहती है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार रही है। और ये दोनों भी उसे छुप कर देख रहे होते हैं। और फिर बेचल यहाँ से कूदने लगती है और वहाँ से कूद जाती है, और जैसे ही वो वहाँ से कूद जाती है वहाँ हेनरिएटा आ जाती है और उसे बचाने के लिए वो भी नीचे कूद जाती है। और नीचे कूदते वक्त उसे वो वहाँ कस कर पकड़ लेती है और नीचे विलिया उस वहाँ पर पैन मैजिक कर देता है और अपना और उन सभी को बचा लेता है। तब डेनिस अपना कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पर एडी बिना कपड़ों में आ जाती है क्योंकि उसे नहाने के बाद वहाँ पर कोई टॉवल ही नहीं मिला। और इसे देख डेनिस के तो तोते ही उड़ जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें ऐसे बिना कपड़ों के बाहर नहीं घूमना चाहिए। मगर इन सब बातों से एडी को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो अपना मस्त खड़ी रहती है। और डेनिस जल्दी से अंदर भागकर चला जाता है और जल्दी से एक टॉवल लेकर आ जाता है और तभी वहाँ पर ये दोनों भी आ जाती हैं बेचल को लेकर। और लिविया कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, एडी ने यहाँ पर कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और तभी एडी कहती है कि नहाने के बाद पहले टॉवल और फिर कपड़े। और तभी डेनिस कहता है कि टॉवल को लेकर इतना क्यों झगड़ना। और तभी वो बेचल को बेहोश हालत में देखता है। तभी हम इन सब को देखते हैं और डेनिस उन सबको बता रहा होता है कि बेचल को एक दिल की बीमारी है और इसे वो कोई भी तरीके से सही नहीं कर सकते, और जब तक वो खुद पर विश्वास नहीं कर लेगी ये बीमारी सही नहीं होगी और ना ही हम कर सकते हैं इस बीमारी को सही, उसे अपने खुद पर विश्वास रखना होगा। और दूसरी तरफ एडी बेचल को समझा रही होती है और तभी बेचल के टीममेट्स वहाँ पर आ जाते हैं। मैं होपर बोल रहा हूँ और मैं माइस्ट गिल्ड पार्टी का कैप्टन हूँ और
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, मैंने ऐसा सुना था इस रेस्टोरेंट के बारे में और बहुत सारी बातें भी सुनी थी। और तभी डेनिस उस पर सर्चिंग स्किल का यूज़ करके देखता है कि हॉपर का लेवल तो 51 है। उसके बाद डेनिस उन्हें कहता है कि आपकी पार्टी मेंबर बेचल बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए वो हमारे यहाँ पर आराम कर रही है। और तभी उसका पार्टी का कैप्टन कहता है कि हम उसे ध्यान रख लेंगे उसकी सेहत का, और ऐसे भी हम उसकी पार्टी के कैप्टन हैं और वो हमारी पार्टी के एक मेंबर है, इसलिए हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और डेनिस इसके बाद कई सारे कागज़ों को भी देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि कौशल अपनी मर्जी से इस पार्टी को ज्वाइन करिए। और तभी वो डेनिस कहते हैं कि कोई भी मेंबर अपनी मर्जी के अनुसार पार्टी छोड़ सकता है या फिर ज्वाइन कर सकता है, इसमें आपकी कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम उस प्यारी सी बच्ची से बहुत ज़्यादा काम करवाते हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तो तुम्हारी पार्टी पर थूकता हूँ। तभी वो कहता है कि हम यहाँ के सरकार है, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कानून कैसा भी बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तुम यहाँ पर लेना देना कुछ भी नहीं तुम्हारा। इसी तरफ जैसे ही बेचल होश में आ चुकी थी वो कह रही थी मुझे मर जाने दिया होता, तुमने मुझे क्यों बचाया। तभी एडी कहती है कि मौत का ख्याल तो मुझे भी कई बार आया था, ऐसे मुझे लगता है कि मौत का ख्याल तो मुझे पता नहीं कितनी बार आ चुका है, और मेरा जहन तो हर बार मौत की ही मांग करता था। और कहती है कि मैंने कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा बच जाती, और आखिर में कैसे देश जाकर एक फरिश्ते के रूप में डेनिस आया और उसने मुझे बचा लिया। और फिर एडी कहती है कि तुम्हें पहले अच्छे से खाना खाना चाहिए, फिर और कुछ बातें करेंगे हम। खाना खाने के बाद तुम सोच लेना कि तुम जीना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो, और फिर भी तुम्हें लगे कि मुझे मर जाना चाहिए तो तुम मर जाना बेशक, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे फैसले की कदर करूंगी। और इस छोटी सी बच्ची से ये बातें सुन वो बहुत ज़्यादा सहम सी जाती है। और दूसरी तरफ डेनिस उनके साथ झगड़ रहा होता है पार्टी मेंबर्स के साथ। डेनिस कहता है कि तुम यहाँ के राजा हो क्या। और तभी हॉपर कहता है कि किसी टाउन पर वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी राज करती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिल्वर विंग्स पार्टी, जिसके पास नोबल्स और राजा की लॉयल्टी आती है और उनके पास वे ही कस्टमर के रूप में आते हैं, और हमारे पास यहाँ के कुछ छोटे मोटे लोग आते हैं। और ऐसे तुम्हारी अगर दुकान किसी हादसे में जल जाए तो हम पर शक मत करना कि हमने तुम्हारी दुकान जला दी और बर्बाद कर दी, तुम कहीं हम पर थोपने लग जाओ। और इसे सुन डेनिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी वहाँ पर एक मोहतरमा आ जाती है, जिसे देख डेनिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मोहतरमा और कोई नहीं कैटी है। और कैटी तभी कहती है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। तभी डेनिस कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क कर रहा हूँ और मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। तभी कैटी कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए रॉयल कैपिटल से आई हूँ, मेरे साथ ऐसा रूड बिहेवियर नहीं कर सकती। और जिसे देख वो कैप्टन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो कैटी का स्टाइल देख पहचान चुका था कि ये और कोई नहीं सिल्वर विंग्स बटालियन की सबसे पावरफुल वाइस कैप्टन है, कैटी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैटी कहती है कि तुम मुझसे बात करो, तुम इस बुढ़ऊ से क्यों बात कर रहे हो। और तभी डेनिस कहता है कि क्या कैप्टन तुम्हें कुछ और काम है। और तभी कैटी वहाँ पर बिविया को देखती है और जाकर उसे हग करने लगती है और कहती है कि डेनिस ये खूबसूरत लड़की कौन है, ये मुझे चाहिए। और जैसे उसे पता चलता है ये खूबसूरत लड़की नहीं लड़का है तो वो शांत हो जाती है। और बिविया कहता है कि आप तो सिल्वर बटालियन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाइस कैप्टन है ना, आप यहाँ कर रही क्या है, आप बॉस को कैसे जानती है। और तभी कैटी कहती है तुम्हें तो इस बुद्धू ने बताया ही नहीं होगा कि ये हमारी बटालियन का एक मेंबर रह चुका है, ये मेरा पार्टनर भी है। और ये सुन तो सभी के तोते उड़ जाते हैं और होश भी। और तभी डेनिस कहता है इतना और रिएक्ट मत करो इस बात पर, ये और रिएक्ट करने योग्य बात नहीं है। हॉपर भी समझ जाता है कि डेनिस छोटा मोटा बंदा नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है और कहता है कि अब कौशल को हमारे साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे पार्टी से निकलने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। और ऐसा कहकर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद डेनिस कहता है काश अच्छा हुआ ये समस्या सॉल्व हो गई। और तभी कैटी कहती है कि उस बुड्ढे की क्या ज़रूरत हुई कि उसने मेरे डेनिस को कुछ नुकसान पहुंचाया, मैं उस बुड्ढे को तो छोड़ूंगा नहीं, इस रॉयल कैपिटल से बाहर निकाल दूंगी। और तभी डेनिस कहता है कि मैं कब से हो गया तुम्हारा हूँ, हाँ अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और ना ही शर्माओ इतना। तभी वहाँ पर एडी आ जाती है बेचल को लेकर, और बेचल बहुत ज़्यादा सहमी हुई सी थी। और इसके बाद कैटी और बेचल अपना सेम ऑर्डर दे देती है और डेनिस उसे तैयार भी कर देता है। और जो कैटी होती है वो तो बहुत ज़्यादा भुखड़ों की तरह खाना खा रही होती है, और बेचल तो उसे देख बहुत ज़्यादा हैरान सी हो जाती है। और तभी डेनिस कहता है तुम अपना खाना खाओ ना, उधर मत ध्यान दो। और जैसे ही बेचल खाना खाती है तो फिर से इसका दिल गार्डन हो जाता है। और बेचल को ऐसे प्यार से खाना खाते देख कैटी भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और एड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है बेचल को खाना खाते देख। वैसे मैं बता दूं
अगले पार्ट में जो डेनिस है वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने वाला है, वो भी एडी से रिलेटेड मिस्ट्री को। वो ऐसा अकेला नहीं कर पाएगा, जो देखने में आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक यू, सी यू लेटर।